बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ करूँगा एक नहायत ही फ़ायदे से भरे हुए पौधे अड़ूसा का। ये पाकिस्तान के एक मशहूर और मारूफ खुदरो झाड़ी नुमा बूटी है। ये फ़वाद भरा पौधा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अक्सर हिस्सों में पाया जाता है। बर सग़ीर चूँकि बेशुमार ज़ुबानों का मरकज़ है, बिना बरी हर ख़त्ता में इसको एक अलग नाम से ही पुकारा जाता है, जिसमें से चंद नाम दर्ज झैल हैं। उर्दू में इसे अड़ूसा कहते हैं, हिंदी में बांसा और अंग्रेज़ी में रेड पैलानेट। इस पौधे की ऊंचाई 3 फुट से लेकर 6 फुट बल्कि 7-8 फुट तक हो जाती है। इसकी शाखें कसीर तादाद में होती हैं, जो कि बिलअमूम जड़ ही से निकल कर फैलती हैं और मुराद पर पहुंचने की हालत में एक अच्छी खासी झाड़ी बन जाती है। इसके पत्ते इब्तदा में बेर या सफ़ेदे के पत्तों के हमशक्ल होते हैं और आखिर में आम और जामुन के पत्तों के हमशक्ल हो जाते हैं, मगर नज़ाकत और नरमी में इनसे आला होते हैं। फूल नहायत ही खूबसूरत होते हैं, जो कि गुच्छों की शक्ल में लगते हैं। हर फूल का निचला हिस्सा टूटीदार होता है, जो कि नहायत ही नफीस शहद के रस से भरा हुआ होता है। अगर आप अड़ूसा के पौधे के पास चंद मिनट खड़ा रहने की तकलीफ़ फरमाएंगे तो मालूम हो जाएगा कि शहद की मक्खियाँ आकर इसी हिस्सा गुल पर बैठती हैं और शहद चूस कर ले जाती हैं। गोया कि शहद का जुज़्व आज़म अड़ूसा ही है। जड़ गठीली और मजबूत होती है। अड़ूसा साल में 2 मरतबा फलता फूलता है, मौसम सरमा के शुरू में और मौसम गर्मा के आगाज़ में। यह पुरमनफियत और मुतबरक पौधा तकरीबन पाकिस्तान व हिंदुस्तान के हर हिस्से में पैदा होता है, ख़ुसूसन पंजाब, सूबा जाट, मुत्तहिदा, आगरा और पंजाब बंगाल में बकसरत पाया जाता है। दहली के इर्द गिर्द पहाड़ों और मैदानों में इस कसरत से पाया जाता है कि सब्ज़ा ज़ार नज़र आता है। अड़ूसा की 2 बड़ी किस्में हैं, खारदार और बिला खार। मुहक्किकीन के नज़दीक इसकी खारदार किस्म नर और बिला खार मादा तस्वर होती है। सुरख फूल वाला अड़ूसा फ़वाइद में अक्सर माना जाता है। गुल्ले अड़ूसा का सर्द मिजाज होता है। तिब्बे कदीम और जदीद की मुस्तनद किताबें अड़ूसा को शानदार अल्फाज में याद करती हैं और आयुर्वेदिक कुतुब की तो शान ही अड़ूसा के साथ कायम है। एक सन्यासी का कौल है कि भारत देश की बदबख्ती और जालत इससे बढ़कर और क्या होगी, के बावजूद इसके कि अड़ूसा एक ऐसी अक्सर सिफ्त बूटी से मैदानों के मैदान भरे पड़े हैं, मगर फिर भी लोग दिक और सिल बीमारियों में मुब्तला होकर मर रहे हैं। गोया कि सीना और फेफड़े की बीमारियां और अड़ूसा 2 मुतज़ाद चीज़ें हैं, जिनका यकजा होना मुहालात से है, मगर इसके बावजूद कुछ हासिल नहीं कर पाते। इसकी मिकदार खुराक पत्ते और जड़ सफ़ूफ़ की सूरत में हो तो 3 माशा और जो शानदार 1 तोला तक इस्तेमाल कराए जा सकते हैं। विवाद अड़ूसा वैसे तो बेशुमार अनगिनत फ़वाइद से भरा पड़ा है, जिस पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। अब हम अपनी आज की रेमेडी की तरफ आते हैं। बरगे बांसा 1 तोला, सूंठ 6 माशा, हर 2 अदविया को 1 पाव पानी में डालकर आग पर रखें और नीचे नरम आग जलाकर जोश दें, हत्ता कि 1/4 हिस्सा पानी बाकी रह जाए। इस वक्त आग से उतार कर खूब मल कर छान लें। 1 तोला मिस्री या 6 माशा शहद मिलाकर मरीज़ को पिलाएं। ये एक खुराक है। इस जुशांदा के हलक से उतरते ही मरीज़ अफाका महसूस करने लगता है और अल्लाह पाक के फजल करम से बलगम खारिज होकर सीना साफ और हल्का हो जाता है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचते रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।